हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बस ये इमदाद व इस्तिमदाद या गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है या रसूलुल्लाह कहना जायज़ है, इसके जो उन्वानात आप मर्ज़ी रख लें, इसको हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मैंने आपके सामने एक हदीस मुबारक कल आखिर में बयान की थी। इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ रहे थे कि क्या जिनसे दुनिया के अंदर मदद ली जा सकती है उनके विसाल के बाद भी उनसे मदद ली जा सकती है या नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब बात हम पढ़ रहे थे कि कब्र वालों से इमदाद लेना, इस्तिमदाद लेना या उनसे मदद लेना जायज़ है या नहीं। तो इस पर कल मैंने आपके सामने अपना अक़ीदा बयान किया था कि हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि जिन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला की अता से दुनिया के अंदर फैज़ लिया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर उनके विसाल के बाद भी उनसे अल्लाह तबारक व तआला की अता से फैज़ लिया जा सकता है, यानी उनसे मदद ली जा सकती है। इस पर एक दलील मैंने आपको लिखाई थी तफसीर मदरी के हवाले से, और दूसरी दलील मैंने आपके सामने बयान की थी दलाइलुन नबुव्वा लिल बैकी की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 2974। वो तफसीलन मैंने उस पर आपको लिखा दी थी, अब सिर्फ बयान कर दी थी, अब सिर्फ लिखना बाकी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे तो ये तकरीबन 18 हिजरी का वाक़या है, यानी आपके विसाल के 8 साल बाद 18 हिजरी का वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। कात पड़ गया अरब शरीफ में, तो लोगों को बारिश नहीं मिल रही थी, तो हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने ख्वाब में आए और उन्होंने आकर खुशखबरी दी कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाकर मेरा सलाम दो व अखबिर हम, और उन्हें ख़बर दे दो कि उन्हें बारिश मिल जाएगी। तो ये हदीस बताती है कि सहाबा इकराम जिनसे दुनिया के अंदर मदद लिया करते थे उनके विसाल के बाद भी उनसे मदद लिया करते थे। अगर ये काम नाजायज़ होता तो सहाबा इकराम कभी इसको न करते, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में ये अमल किया जा रहा है जो कि शिर्क के सबसे बड़े मुखालिफ हैं कि जिनके साए से शैतान भागता है। तो ये हदीस आप नोट कर लें, दलाइलुन नबुव्वा लिल बैकी। फिर इसके बाद दलील नंबर 3 की तरफ आते हैं। दलाइलुन नबुव्वा लिल बैकी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 2974। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे तो उसके बाद सहाबा इकराम ने आपके रोज़े पर जाकर आपसे मदद मांगी। ये वाक़या 18 हिजरी का, ये वाक़या 18 हिजरी का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में लोगों को कात पहुँचा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों को कात पहुँचा।
तो एक मर्द हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर आए, ब्रैकेट में नाम ले दें, जिनका नाम था बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हदीस में रजुलन है इसलिए मैं रजुलन कह रहा हूँ। एक मर्द ब्रैकेट में बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर आए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से उम्मत के लिए बारिश तलब करें। अल्लाह ताला से उम्मत के लिए बारिश तलब करें। क्योंकि उम्मत तो हलाक हो चुकी है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, ख्वाब में तशरीफ़ लाया और फरमाया, उमर के पास जाओ, उन्हें मेरा सलाम कहो। उन्हें मेरा सलाम कहो और उनको खबर दे दो कि बारिश हो जाएगी। इस हदीस से पता चला कि सहाबा इकराम का भी ये अकीदा था। इस हदीस से ये पता चला कि सहाबा इकराम का भी ये अकीदा था कि जिनसे अल्लाह की अता से दुनिया में मदद ली जा सकती है, अल्लाह की अता से दुनिया में मदद ली जा सकती है, उनके विसाल के बाद उनकी कब्र से भी फैज़ लिया जा सकता है। उनके विसाल के बाद उनकी कब्र से भी फैज़ लिया जा सकता है। दो दलीलें हो गई इस बात पर कि मज़ारात से भी मदद ली जा सकती है, फैज़ लिया जा सकता है। जो ज़िंदा मदद करते हैं रब की अता से, उनके विसाल के बाद भी वो मदद अल्लाह की उसी दी हुई ताकत से करते हैं। दो दलीलें मैंने आपको नकल करा दी। एक तफसीर मदरी वाली, जो याद रखनी है, तफसीर मदरी वाली, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इस आयत के तहत जो उन्होंने रवायत नकल की कि शुहदा को अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को जिस्म की ताकत देते हैं, जिससे वो अपने वलियों की मदद करते हैं, अपने दोस्तों की मदद करते हैं। दूसरी ये हदीस जो अभी अभी मैंने आपके सामने लिखी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की किताब है, इसके अंदर से, तो इस हदीस को भी याद रखना है। अब हदीस नंबर 3 इस मसले पर कि पहले इसको भी सुन लें, इस मसले पर कि जिनसे दुनिया के अंदर मदद ली जा सकती है,
विसाल के बाद भी उनसे अल्लाह तबारक व तआला की अता से मदद ली जा सकती है। वो मदद करते हैं रब की अता से जो दुनिया में मदद करते हैं। तो इस सिलसिले में तीसरी हदीस है अल अदबुल मुफरद बाबो या मोहम्मद हदीस नंबर इसकी 167 है। अल अदबुल मुफरद ये किताब है जिसकी इसका बाब है या मोहम्मद, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारना। इसकी हदीस नंबर 167 है। बड़ी मशहूर हदीस है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ये बदरी सहाबी हैं, तो बड़ी अजमत वाले सहाबी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं। इनका पाँव सुन हो गया, किसी जगह पे बैठे हुए थे दोस्तों में, सहाबा में, अपने साथियों में, तो इनका पाँव सुन हुआ। इस तरह सुन हो गया या इस तरह शल हो गया कि इनका चलना मुश्किल हो गया। ये चल नहीं सकते थे, इस काबिल नहीं रहे थे कि चल सकें। तो उस महफिल में एक मर्द इनके पास मौजूद था, मर्द का नाम नहीं है हदीस में। उसने इन्हें कहा, ए इब्ने उमर, उस शख्स को याद करो जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस शख्स को याद करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उसी वक्त नारा लगाया, या मोहम्मदा। इससे या मोहम्मद का नारा भी साबित हुआ, या रसूलुल्लाह का नारा भी साबित हुआ कि आपने या मोहम्मदा का नारा लगाया। तो ये नारा लगाने की देर थी। या मोहम्मदा का माना ये है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए हमारी। तो उसी वक्त जैसे ही नारा लगाया तो उनका पाँव ठीक हो गया, यहाँ तक के खड़े हो गए और चलने लग पड़े। तो इस हदीस से भी पता चला कि हज़ूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने के बाद भी मदद फरमाते हैं। और फिर कायदा ये बन गया कि हर नबी वली जिससे दुनिया के अंदर मदद ली जा सकती है, उसके विसाल के बाद भी उससे मदद ली जा सकती है। और ये सहाबी रसूल हैं, सारे काम करने वाले। अगर ये शिरक होता तो इनमें से कोई सहाबी भी फिर मुसलमान नहीं बचता है। तो इससे ये पता चला कि ये शिरक नहीं है बल्कि ये ऐन इबादत है। अब ये दलील भी देख लें। दलील नंबर 3 अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद बाबू या मोहम्मद हो। अल अदबुल मुफरद बाबू या मोहम्मद हो, सफ़ा नंबर 532। सफ़ा नंबर 532। हदीस नंबर, सफ़ा नंबर नहीं इसका, अल अदबुल मुफरद बाबू या मोहम्मद हदीस नंबर 167, सफ़ा नंबर नहीं है, हदीस नंबर 167। हज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अच्छा हदीस सुन लें। हज़रत रजुल इब्ने उमर क़ाल लहू रजुल उज़कुर हब्बन नास इलैक क़ाल या मोहम्मद आओ काम फमशा, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव शल हो गया। तो एक मर्द ने कहा कि याद कीजिए अपने महबूब तरीन लोगों में से जिससे सबसे ज़्यादा आपको मोहम्मद है। तो आपने फ़ौरन नारा लगाया, या मोहम्मद आ काम फमशा। जैसे ही नारा लगाया तो आपका पाँव ठीक हो गया, आप खड़े हो गए और चलने लग पड़े। तो ये हदीस में आपको लिखा लिखा क्या है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाँव मुबारक शल हो गया। एक मर्द उनके पास मौजूद था, पाँव मुबारक शल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। ये भी साथ देख लें, चलना मुश्किल हो गया। एक मर्द उनके पास मौजूद था,
उसने कहा, ऐ इब्ने उमर, उस शख्स को याद करो ऐ इब्ने उमर, उस शख्स को याद करो जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या मोहम्मद आ का नारा लगाया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या मोहम्मद आ का नारा लगाया तो पाँव फौरन ठीक हो गया। पाँव फौरन ठीक हो गया। आप खड़े हुए और चलने लग पड़े। आप खड़े हुए और चलने लग पड़े। इस हदीस से ये अकीदा निकला कि सहाबा कराम विसाल के बाद अंबिया और औलिया से मदद मांगा करते थे। कि सहाबा कराम अंबिया और औलिया के विसाल के बाद भी उनसे मदद मांगा करते थे। दलील हो गया जी, तीन दलाइल इस बात पर कि अंबिया और औलिया के विसाल के बाद भी उनसे मदद ली जा सकती है। फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आखिर में मैं सुनूंगा। कल मैंने आपके सामने इमदाद व इस्तिमदाद पर मुतलकन दलाइल नकल किए थे, अकीदा बयान किया था और उस पर 5 कुरान मजीद की आयात नकल कराई थी, 5 हदीस मुबारका नकल कराई थी। अब उसके बाद मैंने अगला जो सिलसिला शुरू किया था वो ये कि जिनसे दुनिया के अंदर मदद ली जा सकती है उनके विसाल के बाद भी उनसे मदद ली जा सकती है। हमारा ये अकीदा है। इस पर मैंने अब तक 3 दलाइल आपको नकल कराए हैं। एक वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो वाली कुरान मजीद की आयत की तफसीर में जो हदीस बयान की तफसीर मदरी ने, और दूसरी मैंने अभी अभी आपके सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस बयान की जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कात पड़ा तो एक मर्द ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर इस्तिग़ासा पेश किया। तो अल्लाह के नबी ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया कि उमर को सलाम दो और उन्हें कहो कि बारिश तुम्हें मिल जाएगी। तीसरी अल-अदबुल मुफ़रद की ये हदीस कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव मुबारक शल हो गया तो आपको एक मर्द ने कहा जो कि उसका नाम लो जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन शख्स हैं आपकी बारगाह में, तो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नारा लगाया, नाम का या मोहम्मद आ कहा तो पाँव आपका ठीक हो गया और आप चलने लग पड़े। अब चौथी दलील इस पर, पहले इसको भी सुन ले। तफसीर इब्ने कसीर बहुत मोतबर तफसीर है। हाफिज़ इब्ने कसीर ने इसी अपने तफसीर इब्ने कसीर के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 532 में यह हदीस रवायत की है और वो रवायत करते हैं इमाम उतबी से। कहते हैं कि कुन तो जालिसन हिंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम उतबी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के पास बैठा हुआ था कि सदियों हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। अब इमाम उतबी का ज़माना बाद में आता है तो इमाम उतबी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास बैठा हुआ था। जा एराबियुन, तो एक एराबी आया, यानी एक शख्स आया, दूर से आने वाला आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, उसने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम पेश किया। सलाम इन अल्फाज के साथ पेश किया कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब आप पर सलाम हो। उसके बाद समेअतुल्लाह यक़ूलो, इमाम उतबी फरमाते हैं कि मैंने सुना कि वो कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ऐ महबूब आपकी बारगाह में आ जाए।
कद जिअतुका मुस्तगफिरन लिज़म्बी मुस्तशफ़िअन बिका, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि आप मेरे गुनाहों की इस्तिग़फ़ार मांगिए और मेरी शफ़ाअत कीजिए। तो जैसे ही उसने ये कहा तो इमाम उतबी फरमाते हैं कि वो ये अपना इस्तिग़ासा पेश करने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला गया। कुछ देर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े में रहा, उसने आकर अपना इस्तिग़ासा पेश किया, आपसे मदद तलब की गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपनी शफ़ाअत के लिए। तो हज़रत उतबी फरमाते हैं जब वो चला गया, उस यहाँ पे अशार भी कुछ उसने पढ़े, जो अशार मैं आपको लिखाना नहीं चाहता, इसलिए भी बयान नहीं कर सकता कि वो लंबा मसला बन जाएगा। तो वो अशार भी वहाँ पे मौजूद है जिसमें सारा इस्तिग़ासा उसने पेश किया। उसके बाद जब वो चला गया, इमाम उतबी फरमाते हैं गलबत नहीं आया नहीं जा, मेरी आंखों में नींद आ गई, नींद ने मुझ पर गलबा पा लिया तो मैं सो गया। रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नींद के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे ज़ियारत कराई, ख्वाब में ज़ियारत कराई और आपने फरमाया या उतबी अलहिकल इराबिया, ऐ उतबी अभी अभी जो इराबी मेरे बारगाह में आया था मांगने के लिए, मदद तलब करने के लिए, जा उस इराबी के पास फबश्शिर हो और उसको जाकर खुशखबरी दे दे, इन्नल्लाह कद गफ़र लहू, वो चूंकि अपनी बख्शिश चाहता था, अपनी शफाअत चाहता था, तो जा उसे जाकर खुशखबरी दे कि बेशक अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी है, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। तो इमाम उतबी की ये रवायत तफसीर इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर नकल की, जिससे ये पता चलता है कि जिनसे मदद ली जा सकती है ज़िंदगी के अंदर, विसाल के बाद भी उनसे मदद लेना जायज़ है। वो ज़िंदगी में भी रब की अता से मदद करते हैं और विसाल के बाद भी रब की अता से उसी तरह मदद करते हैं। तो ये चौथी दलील बन गई आपके पास, आप इसको लिख लेंगे। तफसीर इब्ने कसीर, इमाम हाफिज इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर, इमाम हाफिज इब्ने कसीर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 532। इमाम उतबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, इमाम उतबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रवायत करते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के सदियों बाद, सदियों से मुराद होते हैं 100 साल, कई 100 साल, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के सदियों बाद रोज़ा पाक पे बैठा हुआ था, रोज़ा पाक पे बैठा हुआ था कि एक इराबी आया, उसने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मैं लुबे लुबाब लिखा रहा हूँ, बेआईनी अल्फाज नहीं लिखा रहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की, अपने गुनाहों की बख्शिश की मदद मांगी। इमाम उतबी फरमाते हैं जब वो चला गया तो मुझे नींद आ गई, जब वो चला गया तो मुझे नींद आ गई, तो ख्वाब में मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत कराई,
ख्वाब में मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत कराई। और फरमाया कि ऐ उतबी, अभी अभी जो है राबी मुझसे मदद मांग रहा था, अभी अभी जो है राबी मुझसे मदद मांग रहा था, तुम उसके पीछे जाओ और उसको ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। ये होगी आपके पास दलील नंबर 4 कि अम्बिया औलिया विसाल के बाद भी मदद फरमाते हैं और उनसे मदद ली जा सकती है। उनके विसाल के बाद ये मदद लेना ऐन शरीयत के मुताबिक है। इस पर 4 हदीसें मैं आपको नकल करा चुका हूँ। अब हदीस नंबर 5, क्योंकि 5 हम शुरू से इस मौजू पे नकल करते आ रहे हैं, तो 5वीं हदीस नंबर, ये हदीस भी बड़ा मशहूर वाक़या है, मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल करामात। अब इस हदीस को भी पहले समाअत करें। मिशकात शरीफ बाबुल करामात, यजीद ने वाक़या हरा इसको कहा जाता है। यजीद ने जब जुल्म किया मदीना शरीफ वालों पर, तो उसने मस्जिद नबी शरीफ को भी बंद किए रखा। 3 दिन तक उसने मस्जिद नबी शरीफ में घोड़े बांधे रखे। 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में इमाम अजान नहीं हुई और जमात नहीं हुई। यजीद के जुल्मों में से एक जुल्म ये भी था, तो उसका तज़किरा कुतुब तारीख में भी है और हदीस के अंदर भी मौजूद है। मिशकात शरीफ में ये हदीस है बाबुल करामत के अंदर। उस वक्त मदीना शरीफ में एक ताबी थे सईद बिन मुसैयब, ये नाबीना थे, इन्हें नज़र नहीं आता था, तो लोग तो इधर उधर चले गए, छुप गए कहीं यजीद के जुल्म से बचने के लिए। इन्होंने जब देखा कि मुझे तो कोई भी कहीं नहीं लेकर जाने वाला, तो ये रोज़े में चले गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े में। 3 दिन तक जब मस्जिद नबी शरीफ में घोड़े बंधे रहे, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहे, वहाँ पे इन्होंने 3 दिन गुजारे। तो जब वो वाक़या ख़त्म हो गया, तो इनसे किसी ने पूछा कि सईद बिन मुसैयब, जब तुम 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में रहे हो, रोज़े में रहे हो, तो वहाँ तो कोई सूरज भी नहीं होता, तो पता ही नहीं लगता रोशनी का, तो तुम्हारी नमाजों का क्या बनता था? जब ज़ाहिर दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं और वक्त के अंदर फ़र्ज हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलता था कि कौन सी नमाज का वक्त हो गया? तुम तो नाबीना हो, तुम्हें तो नज़र भी कुछ नहीं आता था। अजान वैसे नहीं होती थी, तो जब अजान भी नहीं होती, वक्त का भी तुम्हें नहीं पता चल सकता था, तो 3 दिन तुम्हारी नमाजों का क्या बना? तो हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहुम्मतिन यसमहुहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे दारमी शरीफ ने भी रवायत किया है। ये अल्फाज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये दारमी शरीफ के हैं, साहिब मिशकात ने दारमी से ही इस हदीस को नकल किया है। वो कहते हैं बिहुम्मतिन से मुराद ये है कि हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब नमाज का वक्त होता, कब्र से अजान की आवाज़ आया करती थी और मैं पहचान जाया करता था कि नमाज का वक्त हो गया है। यानी अब इनकी मदद हुई हज़रत सईद बिन मुसैयब की हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े से नमाज पढ़ने के लिए भी, औकात बताने के लिए भी इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मदद ली और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सदियों बाद इनकी मदद फरमाई। और उस वक्त फरमाई
जब इनकी मदद करने वाला और कोई नहीं था, बेयारो मददगार थे, तो अल्लाह के नबी ने इनकी मदद फरमाई और इन्होंने अल्लाह के नबी से मदद ली, जिससे ये अकीदा पता चला कि जिससे ज़ाहिरी दुनिया में मदद ली जा सकती है, उसके विसाल के बाद भी उससे मदद ली जा सकती है। अब इस दलील को भी नोट कर लें। दलील नंबर 5, मिशकात शरीफ बाबुल किरामात सफ़ा नंबर 545। बाबुल किरामात सफ़ा नंबर 545। हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज़ रवायत करते हैं, हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज़ रवायत करते हैं कि जब वाक़या हर्रा हुआ, यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में घोड़े बांधे रखे। यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे रखे और 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में अज़ान व जमात तक न होने दी। 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में अज़ान और जमात न होने दी। फरमाते हैं कि हज़रत सईद बिन मुसैयब नाबीना होने की वजह से मुसैयब, मीम सीन ये बे, ये पर शद मुसैयब, मीम सीन ये बे, सईद बिन मुसैयब नाबीना होने की वजह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद रहे। उन्हें नमाज के औकात का इल्म, उन्हें नमाज के औकात का इल्म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ सुनकर हुआ करता था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ सुनकर हुआ करता था। ये 5 हदीसें हो गई आपके पास, 5 5 5 15। अब मैंने आपसे सुननी है 15 रवायतें, 5 आयात मुक़द्दसा जो कल मैंने लिखाई थी इस मसले पर कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से उसके बंदे भी, नबी वली भी बंदों की मदद करते हैं। 5 आयात लिखाई थी कल, 5 हदीसें मुबारका लिखाई थी। आज मैंने आपके सामने एक इस मसले पर यह अकीदा कि जो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मदद करते हैं वो इस दुनिया से चले भी जाएँ तो तब भी वो रब की अता से बंदों की मदद करते हैं, इस पर भी 5 रवायतें नकल कराई हैं। अब 5 और बयान नकल करें इस सिलसिले में कि ये अकीदा सिर्फ हमारा ही नहीं है बल्कि यह अम्मे मुहद्दिसीन का भी अकीदा है कि नबी वली विसाल के बाद भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा होते हैं।
अइम्मा मुहद्दिसीन का अकीदा इस सिलसिले में, अइम्मा मुहद्दिसीन का अकीदा इस सिलसिले में, जो हदीस को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं वो हदीस से ये नतीजा अखज़ करते हैं, कुरान को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं वो कुरान से ये अकीदा अखज़ करते हैं कि अम्बिया और औलिया अल्लाह तबारक व तआला की अता से विसाल के बाद भी हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मददगार होते हैं। इस मसले पर अब मैं आपको दलाइल नकल कराने लगा हूँ। अइम्मा मुहद्दिसीन का अकीदा कि नबी वली विसाल के बाद भी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हैं। अब इनको बंदा पेशवा भी माने, फिर अकीदा भी इनके अकीदे के खिलाफ रखे, तो उससे जाहिल और बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं हो सकता। अइम्मा मुहद्दिसीन का अकीदा कि नबी वली विसाल के बाद भी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हैं। इस पर दलील नंबर 1 पहले सुन ले, उसी तरीके से सुने समझें, इसको याद रखें, फिर इख्तिसार के साथ मैं उसको भी आपको लिखा दूंगा। ये रवायत सियर-ए-आलाम-उन-नुबला किताब है, सियर-ए-आलाम-उन-नुबला जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 159। मैं आखिर में आपको लिखा दूंगा, पहले रवायत सुन लें, इसको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें याद रखने के लिए आपको बयान हो रही हैं, लिखी हुई तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। इसके अंदर हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह तआला अलैह जलीलुल कद्र ताबी है, ये अपना इनका वाक़या बयान है। हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर जलीलुल कद्र ताबी हैं और इनका ज़माना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के बिल्कुल करीब है। सहाबा में से जिन जिन सहाबा से इन्होंने फैज़ पाया ना, ज़रा उनके नाम सुन ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इन्होंने ज़ियारत की, उनसे फैज़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ लिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ लिया। इतने जलीलुल कद्र सहाबा के ये शागिर्द हैं मोहम्मद बिन मुनकदर। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाके हाज़री का जो तरीका था, इनके तरीके को बयान किया इमाम ज़ाहबी ने। हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर अक्सर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाकर बैठते रहते थे और एक जगह पे जाते रोज़े के से हट कर। अब दो इनके जहाँ वाक़यात दोनों एक साथ मैं इकट्ठे आपके सामने बयान कर देता हूँ, फिर लिखा भी देता हूँ। एक तो इनका तरीका ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते ना तो थोड़ा दूर मस्जिद नबी शरीफ की एक जगह पर आकर लेटते थे और मिट्टी के साथ जो वहाँ की मिट्टी होती थी अपने जिस्म को लौट पोट करते, यानी इस तरह उल्टते पलटते ताकि ये मिट्टी मेरे जिस्म के साथ लग जाए। किसी ने इनसे पूछा इसका सबब क्या है, आप अपने जिस्म को खामखा गंदा करते हैं कि यहाँ इस जगह पे आकर आप अपने जिस्म को इस मिट्टी पर मलते हैं। तो आपने जवाब में दिया कि अगरचे मैं पैदा बाद में हुआ हूँ, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की है, पैदा बाद में हुआ, मैंने तो सहाबा की ज़ियारत की है। ज़रा मैंने पहले आपके सामने कहा यह ताबी है, अगरचे मैं पैदा बाद में हुआ हूँ मगर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस जगह देखा है, यानी सुन के अब मेरा अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ पे बैठा करते थे, इसलिए मैं यहाँ पे आकर उस जगह लौट पाउट होता हूँ कि जिस खाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदम को छुआ है वो खाक मेरे जिस्म पे लग जाए। तो ये अकीदा था मुहद्दिसीन का, जिसको आज शिर्क कहा जा रहा है। अब कहते हैं कि इनकी एक बीमारी थी हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर की, ये अपने साथियों के साथ बैठे होते, बीमारी इनकी ये थी कि इनकी ज़बान रुक जाया करती थी। अच्छा, जब भी इन्हें ये महसूस होती है ना कि इनकी ज़बान रुकने के करीब है, ये बीमारी अक्सर इन्हें लायक होती कि ज़बान चलते चलते इनकी रुक जाती, जिसको कहते हैं ना कि बंदा थरथरा जाता है, वो उसकी ज़बान चलती नहीं है, चलते चलते उसकी ज़बान रुक जाती है। इनकी भी ये बीमारी थी मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये अपने साथियों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे बैठे होते, थोड़ी देर होती साथियों को बताए बगैर ना उठकर चले जाते हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर चले जाते,
फिर वहाँ अपना रुखसार, ये रुखसार हज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर रखते, फिर वापस आ जाते, लौट आते। तो अब किसी ने इनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, आप ये क्यों करते हैं कि बैठे बैठे उठ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं होती है, कोई वजह नहीं बनती, आप किसी को बताते नहीं है कि आपको हुआ क्या है, उठ के चले जाते हैं और वहाँ पे हज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर अपने रुखसार को रख देते हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद कोई बात भी नहीं करते, वापस आके बैठ जाते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे बीमारी है, मेरी ज़ुबान रुकती है, जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ज़ुबान रुकने लगी है तो मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर जाकर मदद लेता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मेरी मदद करते हैं, जिससे मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये दलील बन गई आपके पास कि अइम्मा मुहद्दिसीन का भी ये अकीदा है कि नबी वली के विसाल के बाद उनसे, उनकी कब्र से मदद ली जा सकती है। अब इस रवायत को नकल करेंगे। दलील नंबर 1, हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबी है। मोहम्मद बिन मुनकदर क्या कच के साथ है, मोहम्मद बिन मुनकदर ताबी हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन के उस्ताद हैं। इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब ज़हाबी, ज़ाल है बे छोटी जे ज़हाबी, इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब सीयरुल एलाम अन-नुबला, सीयरुल एलाम अन-नुबला जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 159 159 में लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर अपने साथियों के साथ, लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर अपने साथियों के साथ रोज़े रसूल पे बैठे होते, रोज़े रसूल पे बैठे होते, उन्हें ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से उनकी ज़बान रुक जाया करती थी। तो बैठे बैठे हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर अचानक उठकर खड़े हो जाते, जहां तक कि अपना रुखसार हज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र पर रख देते थे। यहां तक कि अपना रुखसार, अब इन रवायतों में तो कोई ऐसा इबाम है ही नहीं कि जिसके जरिए ये कहा जा सके कब्र वालों से मदद लेते हो तो मुशरिक हो जाते हो। कितने मुहद्दिसीन हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने दीन को आगे फैलाया, जिनकी वजह से दीन कायम है, उनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक देखिए कि कितना वाज़ेह तौर पर वो ये अकीदा बयान करते हैं कि बैठे बैठे अचानक उठते, हज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र पर अपना रुखसार रख देते थे, फिर वापस लौट आते। आपसे इसका सबब पूछा गया तो आपने फरमाया मोहम्मद बिन मुनकदर से
साथियों ने इसका सबब पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, तो जो आपका जवाब है वही दलील है। आपने फरमाया अगर मुझे ख़तरा हो ज़बान के साकित होने का, कि जब मुझे महसूस होता है कि मेरी ज़बान रुक जाएगी, आपने फरमाया अगर मुझे ख़तरा हो ज़बान के साकित होने का तो मैं रोज़ा रसूल से मदद मांगता हूँ। अब फिर ये मुशरिक हो जाने चाहिए, लेकिन आज तक इन पर किसी ने शिरक का फतवा तो नहीं लगाया। अगर मुझे ख़तरा हो ज़बान के साकित होने का तो मैं रोज़ा रसूल से मदद मांगता हूँ। दलील नंबर 2 जी, इस मसले पर कि मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन का अकीदा भी ये है कि अम्बिया और औलिया के मज़ारात से मदद ली जा सकती है, और ये मदद लेना ऐन ईमान है और वो मदद भी करते हैं। अब दलील नंबर 2 भी ज़रा सुन लें। ये किताब है किताब उस-सिकात। किताब उस-सिकात ये असूल हदीस की असल किताब है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कौन सा रावी सिक्का है, कौन सा रावी सिक्का नहीं है, और इसके मुसन्नफ हैं इब्न हिब्बान। अब इब्न हिब्बान की अहमियत का आपको पता चल गया होगा। ये जो कहा जाता है ना कि फलाना रावी ज़ईफ़ है, फलाना रावी सही है, फलाने रावी की सनद कबूल है, फलाने रावी की हदीस कबूल नहीं है, तो ये सारा कुछ इनकी किताब से पढ़कर फैसला किया जाता है। इब्न हिब्बान की किताब किताब उस-सिकात के हवाले से बात की जाती है हदीस पर। तो फिर हदीस पर इनको कितना अबूर होगा कि जिन्होंने लोगों के लिए रास्ता बताया कि तुमने अगर हदीस को कबूल करना है तो कौन सी सनद वाली हदीस सही होगी, कौन सी सनद वाली हदीस सही नहीं होगी। तो हदीस मुबारका इनके सामने है, जिसकी बिना पर इन्होंने अकीदे भी रखने हैं। तो इनका अकीदा क्या है, ये अपना वाक़या, अपना एक अमल बयान करते हैं कि अमल वो ये बयान करते हैं कि मैं अपनी किताब के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर गया, तो इस किताब में इमाम अली रज़ा रज़ी रहमतुल्लाह तआला के हालात में लिखते हैं कि जब हालात लिखते हैं इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह तआला, तो लिखते हैं कि मैं जब तूस में था, जहाँ इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह तआला की कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, मैं वहाँ पे था। मा हल्लत बी शिद्दतुन फी वक्त मकामी बितूस, मैं तूस में था। ज़ाहिर है जब बंदा सफ़र में हो वैसे भी मुश्किलात तो आती रहती है बंदे पर, तो मैं तूस में था। मुझ पर अगर कोई मुश्किल आ जाती, वहाँ पे मेरा जब क़याम था, उस क़याम के दौरान कोई मुझे मुश्किल पेश आ जाती, मेरा काम ना होता, मुझे ज़रूरत पड़ती कि मेरी कोई मदद करे, तो मैं क्या करता, ज़ुरतु क़ब्र अली रज़ा बिन मूसा, मैं चला जाता अली रज़ा बिन मूसा की कब्र पर। ज़ुरतु ये उनके अल्फाज है, ज़ुरतु मैं ज़ियारत करता क़ब्र अली रज़ा बिन मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सलावतुल्लाहि अला जद्दिही व अलैहि, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत भेजे उनके दादा पर और उनके दादा के ताबे करके उन पर भी, व अलैहि और उन पर भी, व दअउतुल्लाह इज़ालतहा हन्नी, कहते हैं उनकी कब्र पर जाकर मैं अल्लाह से दुआ मांगता। तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने घर में भी सुनते हैं, बंदा घर में भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह तो वहां पे भी मौजूद है। तो इब्न हिब्बान तो कहते हैं मुझे मुश्किल पेश आती तो मैं कब्र पे जाता, किसकी कब्र पर, अली रज़ा, अली रज़ा की कब्र पे जाता, अली रज़ा बिन मूसा रहमतुल्लाह तआला, वहां पे जाकर वदाउतुल्लाह इज़ालतहा हन्नी इल्ला उस्तजीबली वज़ालत हन्नी तिलका शिद्दत है। जब कभी भी मैं ऐसा करता कि मैं मुश्किल पेश आती, उनकी कब्र पर जाकर अल्लाह से दुआ मांगता कि या अल्लाह मेरी मुश्किल दूर हो जाए, जैसे ही मैं दुआ मांगता अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किल को दूर कर देते। अब मदद तो अल्लाह ही करते हैं, लेकिन किसके वसीले से वो मांग रहे हैं, अली
रज़ा बिन मूसा के वसीले से उनकी कब्र के पास जाकर मांग रहे हैं। तो इतने बड़े मुहद्दिस जब ये अकीदा रखते हैं कि कब्रों पर जाकर अल्लाह से मांगना ये ऐन ईमान है, उनके वसीले से फैज़ हासिल करना ये ऐन ईमान है, ये कोई शिरक नहीं है बल्कि ईमान है। हवाला मैंने आपको लिख लिया, हवाला लिखे, हवाला इब्ने अबान। अच्छा, इसमें एक और भी इसमें जुमला है, जरा वो भी पहले सुन ले। मैंने अभी तक आपको ये रवायत सुनाई है ना कि वो लिखते हैं अपने उनके हालात में, इमाम अली मूसा के हालात जहाँ पे बयान करते हैं वहाँ पे अपना वाक़या भी नकल करते हैं कि मैं जब तूस के मकाम पर रहा, वहाँ अली बिन मूसा रज़ी रहमतुल्लाह तआला की कब्र मुबारक थी, तो मैं जितना अरसा वहाँ पे रहा मेरा क़याम था, अगर मुझे कभी कोई मुश्किल पेश आती, कोई मदद की ज़रूरत होती, अल्लाह की बारगाह से कोई मदद लेना होती, तो मैं उनकी कब्र पर चला जाता, वहाँ पे जाकर अल्लाह तबारक व तआला से मांगता, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से मेरी मुश्किल हल कर देते। उसी वक्त अब आगे आखिरी जुमला जो इन्होंने नकल किया है वो जुमला बड़ा वाज़ेह, उन्होंने कहा ये काम एक मरतबा का नहीं है, मेरा ये मदद मांगना उनकी कब्र के वसीले से, उनके वसीले से एक मरतबा का नहीं है कि कभी एक मरतबा मैंने ये कर दिया तो मेरी मदद होगी, दुआ कबूल होगी। कहते हैं जब रब्तुहु मिरारन, ये अमल ऐसा था कि बारहा मुझे इसका तजर्बा करना पड़ा, कई मरतबा मुझे मुश्किलें पेश आईं, और जब भी मुझे मुश्किल पेश आती तो मैं उनकी कब्र पर जाकर उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ करता, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल कर लेते। ये अब पूरी दलील नोट कर लेंगे। दलील नंबर 2, इब्ने अबान अपनी किताब अस्सिकात में अपना एक अमल बयान करते हैं। अस्सिकात, अलफ से काफ नुक्तों वाला अलफ थे, अस्सिकात में अपना एक अमल बयान करते हैं। यहां इनकी पहचान के लिए एक जुमला ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको पता चले कि ये कितने पाए के आलिम हैं। ब्रैकेट में लिख लें, ये वो मुहद्दिस हैं जिनके कहने पे रावियों की सिकात को तस्लीम किया जाता है, जिनके कहने पे रावियों की सिकात को तस्लीम किया जाता है। यानी वो मुहद्दिस हैं जिनकी गवाही पे हदीस को ज़ईफ और सही कहा जाता है। ये वो मुहद्दिस हैं जिनकी गवाही पे हदीस को सही और ज़ईफ कहा जाता है। यानी वो मुहद्दिस हैं जिनकी गवाही पे हदीस को सही और ज़ईफ कहा जाता है। अपनी इस किताब में हज़रत इमाम अली रज़ा के हालात में लिखते हैं, अपनी इस किताब में हज़रत इमाम अली रज़ा के हालात में लिखते हैं कि तूस में रहते हुए, तूस जगह का नाम है, तूस में अली रज़ा के, ये सवाल है सिक्का रावी से क्या मुराद है, वजाहत फरमा दें। सिक्का रावी वो होता है जो आदिल हो, कवियुल हाफ़िज़ा हो और मुत्तकी हो, जिसके बात पर कोई जिरा न की जा सके कि ये झूठ बोलता है, उसको सिक्का कहते हैं। सिक्का वैसे मजबूती को कहते हैं, मजबूत रावी, जिसकी बात को तस्लीम किया जाता हो। तूस में रहते हुए तूस में रहते हुए मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो मैं हज़रत अली रज़ा बिन मूसा काज़म की कब्र की ज़ियारत के लिए चला जाता। अली रज़ा बिन मूसा काज़म की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता। क्या लिखा है? तो उसमें रहते हुए मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो मैं हज़रत अली रज़ा बिन मूसा काज़म की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता
अल्लाह ताला आपके दादा और आप पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आपके दादा और आप पर रहमत नाज़िल फरमाए। आपकी कब्र पर जाकर मैं अल्लाह तबारक व तआला से आपके वसीले से, आपकी कब्र पर जाकर मैं अल्लाह ताला से आपके वसीले से अपनी मुश्किल के हल के लिए दुआ मांगता। तो मेरी दुआ कबूल हो जाती और मुझसे मुश्किल दूर हो जाती। मेरी दुआ कबूल हो जाती और मुझसे मुश्किल दूर हो जाती। इब्ने अबान आगे ये भी बयान करते हैं कि ये कोई एक मर्तबा की बात नहीं है। ये कोई एक मर्तबा की बात नहीं है कि मैं एक मर्तबा गया दुआ की तो मेरी दुआ कबूल हो गई, तो चलो ये बस अचानक हो गया, ऐसे किस्मत मेरी ऐसी थी। ये कोई एक मर्तबा की बात नहीं है। हाजा शैउन जर्रब्तुहु मिरारन, ये उनके अल्फाज हैं। हाजा शैउन जर्रब्तुहु मिरारन, हाजा शैउन, हाजा शैउन जर्रब्तुहु मिरारन। ये अभी कल वाला लिख रहे हैं, आज का मौजू रहता है अभी। हाजा शैउन जर्रब्तुहु मिरारन, ये वो तजर्बा है जो मैंने कई बार किया है। फरमाते हैं कि ये अमल एक दफा का नहीं है, बल्कि ये वो तजर्बा है कि जो मैंने कई बार किया है। जब भी मुश्किल पेश आती मैं उनकी कब्र पे चला, इतनी मर्तबा उन्होंने शिरक किया, मैं हैरान हूं, फिर भी लोग उनको अपना इमाम मानते हैं। तो हम अगर या हमारा कोई बंदा एक मर्तबा ही कब्र पर चला जाए, उनके वसीले से दुआ करे, तो उस पर शिरक के फतवे शुरू हो जाते हैं। हाजा शैउन जर्रब्तुहु मिरारन, ये वो तजर्बा है जो मैंने कई बार किया है। अब इस मौजू पर दलील नंबर 3 मैं दो फिर दोहरा दूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने सारे जितने भी मैंने दलाइल लिखाया मैं आपसे पूछूंगा। 3 मरहले मैंने आप तक मुकम्मल कर लिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मददगार है और अल्लाह तबारक व तआला के बंदे रब की अता से मददगार हैं। उस पर 5 कुरान मजीद की आयात, 5 अहादीस मुबारका, फिर जिनसे दुनिया के अंदर ज़िंदगी के अंदर उनसे मदद ली जा सकती है, उनके विसाल के बाद भी उनसे मदद ली जा सकती है। इस सिलसिले में मैंने 5 हदीसें आपको नकल कराई हैं। अब आखिरी मरहला आ रहा है इसमें कि जब अइम्मा मुहद्दिसीन का इस बारे में क्या अकीदा है कि क्या मज़ारात से मदद ली जा सकती है, मज़ारात वालों से वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मदर बन सकते हैं, उनका वसीला दिया जा सकता है, उनकी कब्रों के पास जाकर अल्लाह से दुआ की जा सकती है। इस सिलसिले में मैंने आपको अभी तक 2 दलीलें नकल कराई हैं। मोहम्मद बिन मनकदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़या और इब्ने अबान ने अपनी किताब में जो वाक़या बयान किया है, ये 2 बयान किए हैं, लिखा है। अब दलील नंबर 3 सुन ले इस सिलसिले में। पहले यह है मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला की किताब। किताब का नाम है मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिल्द 2 सफ़ा नंबर इसका 199 है। इसके अंदर हज़रत इमाम शाफ़ी, ये बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, 4 जो अइम्मा मुज्तहिदीन में से हैं, उनमें 2 का तज़किरा इसके अंदर हो रहा है। मनाक़िब हैं इमाम साहब के, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के। तवज्जो रखनी है, इसको भी पहले सुन लें, समझ लें, फिर उसके बाद इसको थोड़े से अल्फाज में नकल कर लें। फिर आपको सुनाते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला के मनाक़िब हैं। मनाक़िब से मुराद ये है कि उनके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं
किताब उनके फ़ज़ाइल की है, इस किताब के अंदर फ़ज़ाइल उनके हैं, हमारे इमाम साहब के, हनफियों के इमाम साहब के, जिनके हनफी मुक़ल्लिद हैं। लेकिन इसके अंदर अमल लिखा गया है इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, कि इमाम शाफी जो ये भी मुजतहिद हैं, शाफी और मसलक के पेशवा हैं, इनका एक अमल नकल किया गया है। अली बिन महमून उसकी रवायत करते हैं, इनके अमल के रावी अली बिन महमून कहते हैं समय तो शाफी यकूल इन्नी तबर्रकु बे अबी हनीफता अजिया इला कब्रिही यानी ज़ाइरन इज़ा हुरितु ली हाजतन। यानी इमाम शाफी का अमल नकल करते हैं कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब कभी मुझे कोई हाजत पेश आती, कोई मुश्किल पेश आती, मदद की ज़रूरत होती, इतने बड़े मुजतहिद जो एक पाए के मुजतहिद हैं, मुकाबला है उनका बाकी मुजतहिदीन के साथ। इत्तेहाद के लिहाज से तो ये आपस में अलग-अलग है ना, अपना अपना इत्तेहाद करते हैं। इसी वजह से चार अइम्मा मुजतहिदीन अलग-अलग बन गए। अब मसाइल में, अमाल में इनका इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन अकीदा क्या बयान करते हैं? अकीदा सबका एक ही है, वो ये कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि इन्नी तबर्रुकु बे अबी हनीफता अजी इला कब्रिही यानी ज़ाहिरन इज़ा हुरितु ली हाजतन, कि जब कभी मुझे कोई मुश्किल पेश आती, जब कभी मैं किसी मुसीबत में होता, तो मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की कब्र के पास आ जाया करता था, आपके रोज़े के पास आ जाया करता था, बरकत लेता था, उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाता। जब कोई मुश्किल पेश आती फिर उनकी कब्र के पास बैठ जाया करता था। अब इन्होंने नहीं कहा कि मैं वहां पे तवाफ शुरू कर देता या सज्जे करना शुरू कर देता, फरमाते हैं बैठ जाता, अल्लाह से वसालतुल्लाह ताला हाजतन हिंदहू, सवाल अल्लाह से करता, मांगता अल्लाह से, लेकिन हिंदहू मांगता किस जगह पे? उनकी कब्र के पास, उनकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह से मांगता। फमाता बदुहन्नी हत्ता तुकज़ा, कहते हैं मैं दुआ के लिए हाथ उठाता उनकी कब्र के पास, उनकी बरकत के जरिए से, उनके वसीले से कोई भी मुश्किल होती। फमाता बदुहन्नी हत्ता तुकज़ा, अभी हाथ नीचे नहीं करता मेरी मुसीबत दूर हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला इतनी जल्दी मेरी दुआ सुनते, उनके वसीले से मेरी मदद हो जाती है उनके ज़रिए से, कि मैं दुआ करता अल्लाह की बारगाह में, मदद अल्लाह से ही तलब करता, लेकिन वसीला इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला से करता तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को बहुत जल्द कबूल कर लेते। मैं हाथ नीचे नहीं करता था, अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किल को हल कर देते। तो ये तीसरी दलील बन गई अब आपके पास कि अइम्मा मुहद्दिसीन भी ये अकीदा रखते हैं कि अंबिया और औलिया की कबूल से मदद ली जा सकती है। दलील नंबर 3 जी, मनाकिब इमाम आज़म, मनाकिब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 199, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 199। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल बयान किया गया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल बयान किया गया है। अली बिन महमून इसको रवायत करते हैं, अली बिन महमून इसको रवायत करते हैं। अली बिन महमून इसको रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने इमाम शाफी से सुना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम अबू हनीफा से तबर्रक लेता हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा से तबर्रक लेता हूँ। मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती है
मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए चला जाता हूँ। फिर उनकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करता हूँ। उनकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करता हूँ। अभी हाथ नीचे नहीं होते कि हाजत पूरी हो जाती है। अभी हाथ नीचे नहीं होते कि मेरी हाजत पूरी हो जाती है। तीन दलाइल हो गए जी। कौन कौन से थे? मुत्तहिदीन और मुहद्दिसीन के दलाइल में से कि उनका भी ये अकीदा है कि अम्बिया और औलिया की कबूर से अल्लाह तबारक व तआला की अता से वसीला के ज़रिए मदद ली जा सकती है। उनके वसीले से अल्लाह से मदद ली जा सकती है, अल्लाह से मांगा जा सकता है। ये शिरक नहीं, ऐन तौहीद है। इसमें कौन सी तीन दलाइल बने? सीरत अलाम अन्नुबला हज़रत इमाम मुनकदर रहमतुल्लाह तआला वाला वाक़या। दूसरा इब्ने अबान की किताब अस्सिकात में से उनका वाक़या। और तीसरा मनाक़िब इमाम आज़म में इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला का वाक़या। अब इस पर दलील नंबर 4, ये किताब है अल इस्तिहाब। इस्तिहाब किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156। इसमें इमामुल मुहद्दिसीन इब्ने अब्दुल बर्रा ये एक वाक़या बयान करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का रोज़ा मुबारक तुर्की में है। आज भी जो लोग तुर्की में जाते हैं उनके रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरगुज़ीदा सहाबा में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के फैज़ याफ्ता है। इनका रोज़ा तुर्की में अब भी है। लोग अब भी तुर्की में इनके रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो इनके रोज़े के बारे में वो एक वाक़या नकल करते हैं कि जब कभी तुर्कों के यहाँ कोई मुश्किल पेश आती, तुर्कों को बारिश न होती, तो अहले तुर्क एक काम किया करते थे। तुर्की वाले एक काम किया करते थे कि वो इनके रोज़े पे चले जाते और वहाँ पे जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते कि या अल्लाह बारिश दे। तो जैसे ही इनके रोज़े पे जाकर दुआ मांगते तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा देते थे। अब ये किसी एक का अमल नहीं है। तुर्क में इतनी बड़ी आबादी है तो इतने लोग ये अमल किया करते थे, सारे ही तो मुशरिक नहीं थे। तो इससे ये पता चला कि ये अकीदा के अम्बिया औलिया की कबूर से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वहाँ पे जाकर अल्लाह से मांगना ये शिरक नहीं है, बल्कि ये ऐन तौहीद है और ये जल्दी दुआ कबूल होने का ज़रिया है। इसीलिए लोग यही अमल करते हैं। तो ये आपके पास दलील बन गई। दलील नंबर 4, अल इस्तिहाब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156।
इमामुल मुहद्दिसीन इब्ने अब्दुल बर्रा इब्ने अब्दुल बर्रा बे रे पर शद बर्रा अपनी इस किताब में सहाबी रसूल सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक से मुश्किल हल कराने का तज़किरा करते हुए मुश्किल हल कराने का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि तुर्की में उनकी कब्र की ताज़ीम की जाती है। तुर्की में उनकी कब्र की ताज़ीम की जाती है और जब तुर्की में बारिशें ना हो तुर्की में बारिशें ना हो तो अहले तुर्क कब्र के पास आकर अहले तुर्क कब्र के पास आकर बारिशों की दुआ मांगते हैं। इन सारी रवायतों में आपने ये तो पढ़ लिया या लिख लिया और ये अकीदा पुख्ता हो गया कि दुआ अल्लाह से ही की जाती है, कब्र वालों से नहीं मांगा जाता। कब्र वालों की सिर्फ बरकत हासिल की जाती है, उनको वसीला बनाया जाता है, सबब बनाया जाता है, जरिया बनाया जाता है। दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला से ही की जाती है। अहले तुर्क कब्र के पास आकर बारिशों की दुआ मांगते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बारिश अता कर देते हैं। अब इसी मसले पर, इसी अकीदे पर दलील नंबर 5 अइम्मा मुहद्दिसीन का अकीदा के कब्र वालों से मदद तलब की जा सकती है। इस सिलसिले में दलील नंबर 5 और ये दलील अशतुल लुमात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 402 उस मुहद्दिस की अब बात करने लगा हूँ जो हदीस का, सारी हदीसों का सरचश्मा है बरसगीर में, और इसमें किसी फ़िरके वालों का कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर ये बरसगीर में ना होते तो हदीस भी बरसगीर में ना पहुँचते। तो इस्लाम को फैलाने वाले, हदीस को फैलाने वाले बरसगीर के अंदर, बरसगीर से मुराद ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सारा ऐसे में आता है कि इनका सारा काम है, यानी यही बानी है। इनको गैर भी मुहक्किक कहते हैं कि हकीकतन ये हदीस के बानी है या फैलाने वाले हैं या इसको यहाँ पे रायज करने वाले हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब के अंदर ये अकीदा बयान करते हैं। ज़रा इनका अकीदा पहले सुन लें। ये चूँकि अशतुल लुमात फ़ारसी में है तो फ़ारसी में अल्फाज पहले सुन लें। ये फरमाते हैं कि कब्र वालों के पास जाकर मांगना जायज़ है, या इसको दो तरफा उन्होंने जो अकीदा बयान किया, दो तरफा बयान किया।
वो दो तरफा अकीदा ये है कि जिंदा कब्र वाले की मदद कर सकता है और कब्र वाला जिंदे की मदद कर सकता है, दोनों तरीके से जायज है। ये इनका अकीदा समझ आया कि जिंदा कब्र वाले की मदद कर सकता है, कब्र वाला जिंदे की मदद कर सकता है। यानी ये लाजिम व मलजूम कर दिया कि एक दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरा पहले की मदद कर सकता है। अब ज़ाहिर अपनी ज़ियारत के मुताबिक ही काम पाएगा कि ज़ाहिर ज़ियारत करने वाला किस हाल में है, वो जिसकी ज़ियारत कर रहा है उसकी मदद करना चाहता है या उसे मदद लेना चाहता है। अगर उसकी मदद करना चाहता है, वो मदद उसे देना चाहता है, तो फिर तो उसे इसाले सवाब करेगा। इसाले सवाब करेगा तो वो उसकी मदद हो जाएगी। और अब अगर उससे मदद लेना चाहता है, वो अल्लाह का नबी वली है, नेक बंदा है, अगर उसे इसाले सवाब करेगा तो दर्जात तो उसके भी बुलंद होंगे। लेकिन उसके अगर मदद लेना चाहता है तो वो उससे मदद ले सकता है कि उसका वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अब इन्होंने तो अकीदा बिल्कुल वाज़े कर दिया कि दोनों तरफ के हालात ठीक हैं, चाहे ज़ाहिर मदद करे ज़ियारत करने वाला उसकी जिसकी ज़ियारत कर रहा है कब्र वाले की, या उससे मदद ले, दोनों हालतों में जायज़ है, किसी एक हालत में भी नाजायज या शिरक नहीं है। तो इनका कौल ये है, पस ज़ियारत बराए इमदाद मर मौता व इस्तिमदाद अजीज शाह हर दो बाशत हर तफावत हाल ज़ाहिर व मजदूर के मुर्दों की कब्र के पास ज़ियारत करना, ये ज़ियारत करने वाले और मजदूर की हालत पर है कि वो उनकी मदद करता है या उनसे मदद लेता है। मदद करे तो तब भी जायज़, मदद ले तो तब भी जायज़, दोनों हालात में अकीदा सही है। तो ये उनका कौल नोट कर लें, क्योंकि ये अकीदा तो बहुत आम अकीदा है, ख़ास तौर पर हमारे मुखालफिन के लिए कि जो इनको मानते भी हैं और फिर उनका अकीदा भी न रखें, तो ये तो फिर इस नफाक वाली बात आई, मुनाफकत हुई कि माना भी लेकिन अकीदा उन जैसा न रखा। तो लिख लें जी, अशतुल लुमात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 402। शेख अब्दुल हक मुदस्सिर देलवी शेख अब्दुल हक मुदस्सिर देलवी फरमाते हैं कि ज़ाहिर और मजदूर की हालत के मुताबिक ज़ाहिर ज़ियारत करने वाला, ज़ाहिर और मजदूर के मजदूरी करने वाला, मजदूर से मुराद मजदूरी करने वाला, मांगने वाला, ज़ाहिर की हालत के मुताबिक, ज़ाहिर और मजदूर की हालत के मुताबिक दोनों काम हो सकते हैं। कि कब्र वाले की मदद भी की जा सकती है कब्र वाले की मदद भी की जा सकती है और उससे मदद ली भी जा सकती है। दोनों मकासद के लिए कबूर की ज़ियारत जायज़ है। आगे साथ देख लें, दोनों मकासद के लिए कबूर की ज़ियारत जायज़ है। यानी अब इसके अंदर शाह साहब ये अकीदा बयान करते हैं कि अब कोई इस मकसद के लिए कबूर की ज़ियारत करता है कि मैं कब्र वाले की मदद करूंगा इसाले सवाब करके, ये भी जायज़ है। कोई इस मकसद के लिए कब्र वालों की ज़ियारत करता है कि मैं उनसे मदद लूंगा, उनका वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल करेंगे, ये भी जायज़ है। हर दोनों सूरतें जायज़ है। तो अब ये 4 मरहले मुकम्मल हो गए। अब आपकी बारी है कि आपने इन मरहलों का जवाब देना है। मैं आपसे एक एक सवाल करूंगा हर किसी से, तो हर किसी ने एक एक सवाल का जवाब देना है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया।